गुड मॉर्निंग गाइस। और 11 जुलाई के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, अभी दीपा मलिक ने सेवानिवृत्ति की संन्यास की घोषणा कर दी है। क्या खेल खेलती थी ये पैरा एथलीट थी और शॉर्ट पुटर थी ये। और इन्होंने संन्यास की घोषणा क्यों करी? क्योंकि अभी पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष बन गई है ये, तो इन्हें खेलना छोड़ना होगा। ऐसा नियमों में कहा गया है कि आप अध्यक्ष बन सकती हो तो फिर आपको खेलना छोड़ना होगा। और दीपा मलिक का नाम आपको क्यों याद आता है? क्योंकि 2019 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो जीता था इन्होंने बजरंग पूनिया के साथ। बजरंग पूनिया ये दोनों आपके हरियाणा से ही हैं और बजरंग पूनिया आपको पता ही है रेसलर हैं। फिर देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की थी किस राज्य ने? मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वहां के, गवर्नर है लालजी दास टंडन, भोपाल आपकी कैपिटल है ही सही। फिर अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं और इस बार की थीम क्या रही थी? अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्रेटरी। तो आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी। और इसके राज्य मंत्री कौन है? आर.के. सिंह हैं, अरा बिहार उनकी निर्वाचन क्षेत्र है। फिर है भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता था केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जो आपको मिलेगा कर्नाटक में, जिसे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। मतलब बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था, फिर बाद में नाम बदल करके केम्पेगौड़ा के नाम पे रख दिया। फिर है उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए भरोसा हेल्पलाइन शुरू की थी किसने? जो एचआरडी मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक ने, हरिद्वार उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो कोविड-19 के समय छात्रों को जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए इस हेल्पलाइन को शुरू किया था। फिर अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में इसको शुरू किया गया था, 9 मई 2015 को। और अभी यानी कि इस साल इसको पूरे 5 साल हो गए हैं। तो ये थी अटल पेंशन योजना। क्या होता है इसमें? इसका लाभ मिलता है मुख्य रूप से 18 से 40 वर्ष के बीच के लोगों को इसका लाभ मिलता है। और फिर आप जैसे ही 60 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो आपको 1000 से लेके 5000 रुपए तक की पेंशन मिलने लगेगी इस योजना के अंतर्गत। फिर है किस देश ने फिडे chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? तो चाइना ने। ये इसका पहला एडिशन था और चाइना ने इसको जीत लिया यूएसए को हरा करके। भारत 5वें स्थान पे रहा था। फिर है प्राण वायु नाम का श्वसन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम यानी कि रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रोग्राम किस भारतीय शहर में शुरू हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। फिर पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की थी मध्य प्रदेश की सरकार ने। तो क्यों मिलेगा उन पुलिस कर्मियों को? तो जिन पुलिस कर्मियों ने कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दी है उन्हें कर्मवीर चक्र से सम्मानित करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। बढ़ते हैं आगे। फिर है फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक को लिखा है किसने? आमिड स्कूबी और कैरोलिन डूरंड ने। ये बायोग्राफी है ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं हैरी और उनकी वाइफ जो है मेगन मार्कल, उनके ऊपर, मतलब उनकी ये बायोग्राफी है। फिर है राष्ट्रीय तकनीकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे हमने कब मनाया था? अभी 11 मई को मनाया था। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, आप मुझे बताओ नेशनल साइंस डे हम कब मनाते हैं? नेशनल साइंस डे बताना है आपको कब मनाते हैं। फिर है ध्रुव नाम से यूवी अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर डेवलप किया था किसने? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। यहाँ पे ध्रुव का मतलब क्या होता है? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। फिर है किस देश ने सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज को उड़ा दिया था, फोड़ दिया था? तो आंसर होगा ईरान ने। और उस जहाज का नाम था कोणार्क और यह अभ्यास हुआ था ओमान की खाड़ी में। और ईरान की कैपिटल तेहरान है। और ईरान से क्या पॉइंट याद आता है कि आपको कुछ करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने अपनी नई करेंसी को बता दिया है भैया। क्या होगी इसकी नई करेंसी? तोमान होगी, तोमान। अभी तक ईरानी रियाल थी। फिर है किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम शिशु मृत्यु दर रही है? ध्यान से सुनना प्रश्न को, सबसे कम पूछ रहे हैं। नागालैंड है। सबसे ज्यादा पूछते जो मैं आपको हर बार बताता हूँ जब ये मध्य प्रदेश को रिवाइज करते हैं, तो मध्य प्रदेश आंसर होगा सबसे ज्यादा में। तो सबसे कम में नागालैंड है। और भी जैसे कि दर बताई गई थी, जैसे कि जन्म दर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बिहार में है और सबसे कम अंडमान निकोबार में है। और मृत्यु दर की बात करेंगे सबसे कम दिल्ली में रही और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में रही थी। फिर किस देश के क्रिकेटर शफीकुल्लाह पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो अफगानिस्तान के हैं ये शफीकुल्लाह। 6 साल का प्रतिबंध लगा। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और अफगानी करेंसी है। अशरफ गनी यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर कोयर बोर्ड ने कोयर अनुप्रयोगों यानी कि उसके एप्लीकेशन, मतलब जो कोयर होती है, कोयर क्या होती है? नारियल का जो रेशेदार कवर होता है उसको कोयर कहते हैं। तो उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं? एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया था किस
आईआईटी के साथ मिल करके, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिल करके, जहाँ पे ये रिसर्च की जाएगी जो ये कोयर है उसको दूसरे प्राकृतिक फाइबर के साथ कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। फिर एक किसने एक किफायती और ऊर्जा कुशल वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिस्ट रिसर्च, जो कि आपको बेंगलुरु में मिलेगा। फिर कोविड-19 के लिए पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट तैयार की किसने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है। और इस किट का नाम क्या है, इसका किट का नाम है कोविड कवच एल्सा। फिर इजराइल ने किसके नाम पे एक सड़क का नाम रखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे। और इसकी पहले सड़क थी तेल अवीव सड़क और उसका बदल के अब टैगोर सड़क या टैगोर स्ट्रीट नाम रख दिया। अभी आपको याद होगा 7 मई को हमने टैगोर जी की 159वीं जयंती भी मनाई थी। कुछ पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए टैगोर जी के नाम से, जैसे कि इनकी एक प्रमुख रचना है गीतांजलि, उसके लिए उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और नोबेल जीतने वाले ये पहले भारतीय भी थे, तो इनका नाम वैसे ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने 2 देशों का नेशनल एंथम लिखा था, भारत तो आपको पता ही होगा, और साथ में बांग्लादेश भी आपको याद होना चाहिए, जिसका नाम मतलब जिसका नेशनल एंथम क्या है, अमर सोनार बांग्ला। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी। भारत 8वें नंबर पे था और इस इंडेक्स को जारी किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। मतलब इस इंडेक्स में यह बताया गया कि कैंसर की रोकथाम की तैयारियों के मामले में कौन सा देश कैसा है, और इसमें सबसे टॉप पे रहा ऑस्ट्रेलिया। फिर है वेक्टस ग्रुप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सैफ अली खान और करीना कपूर को। ये एक पानी की टंकी वगैरह पीवीसी पाइप बनाते हैं ना, वो वाली कंपनी है। फिर है सरकारी भूमि यानी कि जो सरकारी जमीन है उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि लोग होते हैं ना अतिक्रमण कर लेते हैं, तो उससे बचाने के लिए टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया कौन सा, उड़ीसा। तो मतलब सैटेलाइट से जो इमेजेस होती है उसके थ्रू इस पे नजर रखी जाएगी। फिर है इसरो किस देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया इसने, मतलब लॉन्च करेगा, तो आंसर होगा ब्राजील के, अगले महीने लॉन्च करेगा। इसरो की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। चेयरपर्सन इसके के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। फिर एक किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा सचिन अवस्थी को। ये नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। फिर है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जाता है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रीवा में। 10 जुलाई को करेंगे प्रधानमंत्री जी मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। 750 मेगावाट की एशिया की सबसे बड़ी सिंगल साइट सौर ऊर्जा परियोजना है ये। फिर है बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया किसने, बांग्लादेश ने। फिर है दुनिया की नंबर 1 स्क्वैश खिलाड़ी जिनका नाम है रनीम, इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश की है ये, इजिप्ट की है। इजिप्ट को मिस्र भी बोलते हैं। कैपिटल कायरो है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। फिर एक किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को किसान दिवस मनाया, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के जो 14वें नंबर के मुख्यमंत्री थे वाईएस राजेश्वर रेड्डी, उनकी जयंती को ये किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। पहली बार इसको 2019 में मनाया गया था और वर्तमान में जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, ये उनके पिता थे। फिर है आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री का निधन हो गया, क्या नाम है उनका, एमादू गोन कुलीबली। आइवरी कोस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसकी कैपिटल है अबिडजान, करेंसी है इको, चेंज हो गई है अभी। फिर है किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया, यानी कि ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसे अपग्रेड करके अब नेशनल पार्क बनाया गया, तो आंसर होगा असम में मिलेगा आपको ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है, तो वियतनाम में। वियतनाम की कैपिटल हनोई में बना है पूरी तरह से गोल्ड में, कमरे से लेकर टॉयलेट तक हर चीज, कप प्लेट कटलेरीज हो गई, टॉयलेट सीट, ये सारी आपको मिलेगी यहाँ पे गोल्ड की। वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज डोंग। बढ़ते हैं आगे। तो स्टडी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछ रहे हैं किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा तेलंगाना। फिर है किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग मिला था, तो आंसर होगा झारखंड। और काले चावल, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला था, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। फिर है फेड कप किस खेल से संबंधित है, तो आंसर होगा टेनिस से। ये महिलाओं का टेनिस कंपटीशन होता है। और अगर डेविस कप बात करेंगे तो वो पुरुषों का टेनिस कंपटीशन होता है। अभी एक टेनिस से आपको नाम याद रखना है, सानिया मिर्जा का भी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी।
फिर फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेनिटो। और अगर मैं आपसे पूछूं 2020 का जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है ये अब कब होगा? ये अब 2021 में होगा। पहले नवंबर में होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण इसे शिफ्ट कर दिया, भारत में होना है ये। फिर सेबेस्टियन वेटेल किस देश के हैं? तो ये जर्मनी के हैं। और ये जो गाड़ी चलाते हैं वो फेरारी चलाते हैं, फेरारी के ड्राइवर हैं। फिर गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये कैलिफोर्निया यूएस में है। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं जो इसकी पेरेंट कंपनी जो है ना अल्फाबेट, उसके भी सीईओ हैं। और अभी गूगल क्लाउड के भारत में उसके उपाध्यक्ष बने थे वाइस प्रेसिडेंट अनिल भंसाली नाम है उनका। और गूगल पे इंडिया के सीईओ कौन बनी थी? शिखा शर्मा बनी थी। फिर अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताओ? NK सिंह है। और अभी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनको 15वें वित्त आयोग का सलाहकार परिषद में भी शामिल किया गया था। फिर वाडा का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके अध्यक्ष हैं विटोल्डा बाका। एक नाडा भी होता है, नाडा आपको पता ही है। अभी 2-3 पॉइंट नाडा से बनते हैं। एक तो इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी बने थे, थोड़ा पुराना प्रश्न हो गया, 2-3 महीने पुराना। एक लेटेस्ट प्रश्न इससे बनता है, अभी किरण रिजिजू ने इसकी एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एप्लीकेशन का नाम है नाडा इंडिया एप्लीकेशन, जिससे एथलीटों को ये पता लगेगा कि कौन से पदार्थ, कौन सी दवाइयाँ खानी है, कौन सी नहीं खानी, मतलब कौन सी प्रतिबंधित हैं जो हमें नहीं खानी है। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, ये हमने मनाया 5 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही थी? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट, स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाते हैं? तो ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। फिर अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, पहली बार मनाया, ये हमने 5 अप्रैल को ही मनाया। फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे, ये हमने 6 अप्रैल को मनाया था। और एक नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, वो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। महान हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन को। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे, ये हमने 7 अप्रैल को मनाया, वर्ल्ड हेल्थ डे। और थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइव्स। नर्सेज से भी एक डे आपको याद आना चाहिए, इंटरनेशनल नर्स डे, जो 12 मई को मनाया जाता है। और मिडवाइव्स डे भी होता है एक, इंटरनेशनल मिडवाइव्स डे। मिडवाइव्स मतलब दाइमा, दाइमा आप कहते हो ना, दाइमा, उसको कहते हैं मिडवाइव्स। और ये 5 मई को मनाया था। फिर विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया। और थीम थी एनहांसिंग द स्कोप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। फिर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये 11 अप्रैल को मनाया था हमने। फिर अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ये अपन ने मनाया था 12 अप्रैल को। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे आपके यूरी गागरिन, USSR से थे, उस वक्त USSR बोला जाता था। फिर है पहला विश्व चगास दिवस, वर्ल्ड चगास डिजीज डे, तो ये हमने 14 अप्रैल को मनाया था। और 14 अप्रैल को और भी कुछ था क्या? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 129th जयंती भी हमने मनाई थी इस बार। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे आप इसको शेयर कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाएं, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल देखेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।